नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ कभी हुआ है कहीं भीड़ में खड़े हैं आप और अचानक ही आपकी आंखें किसी को ढूंढने लगे। आपको पता ही नहीं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं और आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन है। मेडिकल साइंस इसे एंजाइटी कहती है, लेकिन मेरे तजुर्बे में और हमारी आज की इस वीडियो में हम इसे सिर्फ सोल मेमोरी कहेंगे। जी हाँ, सोल मेमोरी कहेंगे। आज मैं आपको अपने एक पुराने क्लाइंट के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए इस क्लाइंट का नाम अनन्या रखते हैं। अनन्या की जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी। वो अच्छा परिवार था, अच्छी नौकरी थी, लेकिन अनन्या को एक बहुत ही अजीब सा डर लगता था। उसे रेलवे स्टेशन से डर लगता था, उसे दिल्ली मेट्रो से डर लगता था। ये डर रेल का था, ये डर मेट्रो का था। ये वहाँ के एस्केलेटर्स या फिर वहाँ की लिफ्ट का डर नहीं था। ये ट्रेन का, वहाँ के प्लेटफॉर्म का, उस एनवायरनमेंट का डर था। ट्रेन के इंजन का जब हूटर बजता है, कोई सीटी बजती है, तो ये आवाज सुनकर मानो जैसे उसका दम घुटने लगता है। उसका कहना था कि उसे ऐसा लगता है जैसे कि अगर वो रेलवे स्टेशन जाएगी तो उसका कोई करीबी उससे छूट जाएगा, दूर रह जाएगा, वो अकेली रह जाएगी। इतनी एंजाइटी के बावजूद, ऐसे सवाल और ऐसे डर के बावजूद वो अपने इस सेशन के लिए तैयार थी। जब हम उसे उसकी पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, यानी कि उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन शुरू करते हैं, तो हम किसी ऐसी जगह पे नहीं पहुंचते जैसे कि कोई डरावनी जगह हो। हम पहुंचते हैं सन 1947 में। 1947 के उस दर्दनाक दौर में अनन्या एक रिक्लाइनर चेयर पर मेरे सामने लेटी हुई थी। मैं उसे डीप ट्रांस में ले जा चुका था। आगे मैं उसे नेविगेट कर रहा था। मैं उसे कह रहा था कि अपने डर को देखो और उस डर के पीछे पीछे चलो। वो एक ट्रेन की आवाज सुनती है। जब वो ट्रेन की आवाज सुनती है तो मैं उसे कहता हूँ कि अब उस ट्रेन की आवाज की तरफ बढ़ो। देखो वो ट्रेन की आवाज तुम्हें कहाँ पर लेकर जाती है। अचानक से अनन्या का शरीर कांपने लगता है। कमरे में एसी चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीना होता है। उसने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत शोर है। फिर कुछ समय रुकने के बाद वो दोबारा कहती है, यहाँ पर तो बहुत ही धक्का मुक्की हो रही है। इसके बाद मैं उसे आगे पूछता हूँ, तुम कहाँ पर हो? ऐसे में वो जवाब देती है कि वो लाहौर स्टेशन पर है। लाहौर स्टेशन, अगस्त सन 1947। उस पल वो अपने आप को देखती है, सूट पहने हुए, सलवार कमीज पहने हुए देखती है। अपने चेहरे को देखती है, अपने सर पर 2 घुटों को देखती है। वो अपना नाम प्रीतो बताती है। प्रीतो एक 19 साल की पंजाबी लड़की। वो बताती है कि प्लेटफॉर्म पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। वहां पर ऐसे लग रहा था जैसे कि हवा में कोयले और खून की बदबू है। वो वहां पर पहुंची थी किसी का इंतजार करते हुए, ना कि वो अपनी जान बचाने आती है। वो वहां आती है राजबीर के लिए। वो कभी किसी डब्बे को देखती है तो कभी प्लेटफॉर्म पे देखती है, कभी ऊपर पुल की तरफ देखती है तो कभी स्टेशन के बाहर से आते हुए रास्ते को देखती है। वो हर तरफ सिर्फ राजबीर को ढूंढ रही थी। वो भागी भागी फिर रही थी वहां सिर्फ राजबीर को ढूंढते हुए। राजबीर उसके बचपन का प्यार है। उन दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि वो दोनों हिंदुस्तान जाने वाली ट्रेन पर इकट्ठे चढ़ेंगे। ऐसे में कांपती हुई आवाज के साथ अनन्या यानी कि प्रीतो बताती है कि राजबीर ने उसे कहा था कि प्रीतो तू स्टेशन पहुंच, मैं भी पीछे जाता हूँ, दुकान में जाता हूँ, दुकान में रखा हुआ कुछ सामान है, मैं उसे लेकर आता हूँ और मैं सीधा वहां से स्टेशन पहुंचूंगा। हम वहां से इकट्ठे हिंदुस्तान जाएंगे। आगे सेशन के दौरान प्रीतो यानी कि अनन्या फूट फूट कर रो रही थी। वो हवा में हाथ हिला रही थी मानो जैसे वो भीड़ को हटा रही हो। वो चिल्ला रही थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, गाड़ी छूट जाएगी राजबीर, छूट जाएगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
ऐसे में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ये सीटी सुनने के बाद प्रीतो के घर वालों ने उसे जबरदस्ती ट्रेन के डिब्बे के अंदर धकेल दिया। वो ट्रेन के डिब्बे के अंदर तो चली जाती है, पर उसकी नजरें अब भी बाहर थी। वो दरवाजे पर लटक कर राजबीर का नाम जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन राजबीर नहीं आया। ट्रेन चल पड़ी। प्रीतो ने सारा सफर दरवाजे पर खड़े खड़े ही बिताया। उसकी नजरें मानो जैसे पटरियों को निहार रही थीं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कुछ घंटों के बाद उस ट्रेन के ऊपर हमला हो जाता है। उस हमले में प्रीतो की जान चली जाती है, लेकिन मरते वक्त प्रीतो को मौत का दर्द बिल्कुल भी नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक शिकायत थी, एक गहरा जख्म था। उसने सोचा कि राजबीर ने धोखा दिया, वो नहीं आया, उसने मुझे अकेला भेज दिया। यही वो अधूरापन था जो वो पिछले 75 साल से अपने साथ ढो रही थी, अपनी आत्मा के ऊपर ढो रही थी। उसे आज भी ऐसा लगता था कि अगर वो स्टेशन पर जाएगी तो वो वहां जाकर बिछड़ जाएगी, किसी न किसी को जरूर खो देगी। यहीं पर पीएलआर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हम सिर्फ दर्द नहीं देखते, हम सच देखते हैं। इससे आगे मैंने अनन्या से यानी कि प्रीतो से कहा, अब तुम शरीर से आजाद हो। जैसे एक सैटेलाइट व्यू होता है, जैसे एक बर्ड व्यू होता है, वैसे ही मैंने उसे कहा कि अब वो ऊपर से देखे कि उस दिन राजबीर स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच पाया। वो देखे उन परिस्थितियों को और समझे कि राजबीर ने सच में उसे धोखा दिया या फिर सच कुछ और था, जो शायद उस समय की पाबंदी की वजह से वो नहीं देख पाई। इसके बाद अनन्या यानी कि प्रीतो अब ऊपर आसमान से देखती है। वो देखती है कि राजबीर भाग रहा था। राजबीर को भागते हुए देखते हुए उसका रोना जैसे थम सा जाता है। वो देखती है कि जब राजबीर भाग रहा था तो उसके हाथ में एक गठरी सी थी। वो गठरी को अपने हाथ में दबाए हुए स्टेशन की ओर भागा चला रहा था। वो स्टेशन के गेट तक पहुंच गया था, लेकिन भीड़ में दंगाइयों ने उसे घेर लिया था। प्रीतो की ट्रेन चलने से तकरीबन 5 मिनट पहले राजबीर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। जब वो गिर गया था, जब उसके प्राण निकल गए थे, उसके हाथ से वो गठरी छूट गई थी। उस गठरी में और कुछ नहीं बल्कि कुछ जेवर और कपड़े थे जो कि वो प्रीतो के लिए ही लेकर आ रहा था। उस समय अनन्या यानी कि प्रीतो ये भी देखती है कि राजबीर ने अपनी जो आखिरी सांस ली थी वो भी उसका नाम पुकारते हुए ली थी। राजबीर ने उसे धोखा नहीं दिया था, वो मजबूर था। जैसे ही अनन्या ने यानी कि प्रीतो ने ये देखा तो वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ये रोना उसके डर का रोना नहीं था, ये तो एक राहत यानी कि रिलीफ का रोना था। वो बोझ जो उसने पिछले 75 सालों से अपने दिल पर उठा रखा था कि वो मुझे छोड़ गया था, वो पिघल गया था। इस सेशन के बाद जब अनन्या उठती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था। जाने से पहले उसने मुझे कहा कि सर, अब मुझे राजबीर पर कोई गुस्सा नहीं है, मुझे तो बस उसकी याद आ रही है। ये सुनने के बाद और उसका सेशन देखने के बाद मैंने उसे बस एक ही बात बोली कि बेटा, आत्माएं कभी बिछड़ती नहीं है, वो तो बस चोला बदलती हैं, वो तो बस शरीर बदलती हैं और वो भेष बदलकर सामने फिर से जरूर आती है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ा चमत्कार। तकरीबन उस सेशन के 5 से 6 महीने के बाद हमारे ऑफिस में कॉल आता है, उसी काउंसलर के पास कॉल आता है जिसने उस बच्ची की रजिस्ट्रेशन ली थी। वो जिद करती है कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझसे बात करनी है। जब वो फोन आता है और मैं उससे बात करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि ये फोन अनन्या का था। वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, वो भी अकेली, और उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसने मुझे बताया कि उसकी जिंदगी में एक लड़का आ चुका है जिसका नाम रोहन है।
उसने मुझे बताया कि जब वो पहली बार रोहन से मिली तो रोहन ने उसे वही बात बोली जो राजबीर उसे कई बार कहता था। राजबीर उसे कहा करता था कि कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। यही सेम वर्ड्स रोहन ने भी उससे कहे कि कुछ टेंशन नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। अनन्या का डर अब खत्म हो चुका था क्योंकि वो जानती थी कि जो सफर सन 1947 में अधूरा रह गया था वो अब पूरा जरूर होगा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई पुराना डर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो हो सकता है कि वो आपका अतीत, आपका पास्ट हो। ऐसा पास्ट जो शायद आपसे बात करना चाहता है। याद रखिए, शरीर मर जाता है पर प्यार समय के पार भी चला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत बहुत लाभप्रद लगेगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ। Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.